नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार के पहले कैबिनेट मंत्री रहे जिनकी हत्या कर दी गई थी। इस हत्या को आज 40 साल पूरे हो चुके हैं और इन 40 सालों में उनके हत्या की जांच की जा रही है। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को महज 6 महीने की मोहलत दी है कि सीबीआई इन 6 महीनों के अंदर इस हत्या की जांच को किसी भी हाल में पूरा कर ले। आज हम बात कर रहे हैं ललित नारायण मिश्र की, जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भारत के रेल मंत्री थे। वो समस्तीपुर जंक्शन पहुंचे थे, किसी कार्यक्रम का उद्घाटन करना था और उसी समस्तीपुर स्टेशन पर एक बम धमाके में उनकी हत्या कर दी गई। जब इलाज के लिए उन्हें पटना लाया जाना था तब उस वक्त काफी समय लग गया, गाड़ी तक नहीं मिल रही थी और समस्तीपुर से पटना आने में इतना वक्त लग गया कि बीच रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। ये सब कुछ हुआ महज एक साजिश के तहत। ये कुछ भी गलती से नहीं कराया गया। समस्तीपुर से पटना आने में जो भी वक्त लगा वो भी एक साजिश का हिस्सा ही था। ऐसे में समस्तीपुर स्टेशन पहुंचना, एक कार्यक्रम का उद्घाटन करना, ये तो तय था, लेकिन बम धमाके में उनकी हत्या कर देना और इलाज के लिए उन्हें पटना नहीं पहुंचने देना, ये एक रची रचाई साजिश थी। दरअसल इंदिरा गांधी सरकार में रेल मंत्री रहे ललित नारायण मिश्र की आज जयंती है। वे आजाद भारत के पहले ऐसे कैबिनेट मंत्री थे जिनकी हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या आज तक एक पहेली बनी हुई है। उनका जन्म 2 फरवरी 1923 को हुआ था। 3 जनवरी 1975 को उनकी हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या का आरोप आनंद मार्गियों पर लगा था, लेकिन ललित बाबू की पत्नी ने गृह मंत्री को पत्र देकर कहा था, हत्या में आनंद मार्गियों का हाथ नहीं है। कोर्ट में 40 साल से केस चल रहा है मगर फैसला नहीं आ सका। ललित नारायण मिश्र पर समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर 2 जनवरी को बम फेंका गया था। इसके बाद 3 जनवरी 1975 को उनकी मौत हो गई थी। सहरसा जिला के बलुआ बाजा में जन्मे ललित नारायण मिश्र की मौत ने तब पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तब वे इंदिरा गांधी की सरकार में रेल मंत्री थे। प्यार से लोग उन्हें ललित बाबू कहते थे। 2 जनवरी को समस्तीपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन था और उसमें शामिल होने के लिए ललित बाबू सरकारी विमान से पटना पहुंचे। पटना में कोहरा ज्यादा था और इस वजह से विमान की लैंडिंग नहीं हो पा रही थी। पायलट ने ललित बाबू से कहा कि सर वापस दिल्ली लौट चलिए, लेकिन ललित बाबू ने कहा कि लोग कार्यक्रम में इंतजार कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि लौट चलिए। तब पायलट की बात उन्होंने मान ली होती तो स्टेशन पर बम के हमले में उनकी जान नहीं जाती। ललित बाबू की गिनती देश के दबंग नेताओं में होती थी। इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण के बीच मनमुटाव को पाटने में उन्होंने कई बार पहल की। उनकी हत्या के बाद कई नेताओं पर राजनीतिक हत्या के आरोप गपशप में लोग लगाते रहे हैं। उस दिन रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा को समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर के बीच बड़ी लाइन का उद्घाटन करना था। शाम का वक्त था और वे समय पर मंच पर पहुंच गए थे। छोटे भाई जगन्नाथ मिश्रा सहित अन्य कई नेता मंच पर थे। ललित बाबू ने रेलवे की उपलब्धियां गिनाई, भाषण पूरा किया और मंच से उतर ही रहे थे कि भीड़ से किसी ने बम फेंक दिया। इसमें ललित बाबू समेत उनके भाई जगन्नाथ मिश्रा, एमएलसी सूर्य नारायण झा समेत 29 लोग जख्मी हो गए। ललित बाबू के साथ तत्कालीन एमएलसी सूर्य नारायण झा और रेलवे क्लर्क रामकिशोर प्रसाद की भी मौत बम कांड में ही हो गई। पटना के दानापुर अस्पताल में दूसरे दिन 3 फरवरी को उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ललित बाबू के समर्थक आज भी यही मानते हैं कि राजनीतिक साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई थी। 2 फरवरी को समस्तीपुर रेलवे स्टेशन की पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था। जांच की जवाबदेही सीआईडी को सौंप दी गई थी, लेकिन फिर इस मामले में सीबीआई को दे दिया गया था। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी कि जांच बिहार से बाहर ले जाने की इजाजत दी जाए। 17 दिसंबर 1979 को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी और 22 मई 1980 को यह मामला दिल्ली सेशन कोर्ट में ट्रायल के लिए भेज दिया गया। ललित बाबू पर जब बम चला उस समय दरभंगा मेडिकल कॉलेज में हड़ताल थी। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 40 किलोमीटर है। हड़ताल थी, लेकिन इमरजेंसी की स्थिति में रेल मंत्री का इलाज तो हो ही सकता था। बम कांड में घायल कई लोगों को दरभंगा के मशहूर सर्जन डॉक्टर सैयद नवाब के पास भेजा गया।
लेकिन ललित बाबू को पटना ले जाने का फैसला तय किया गया। उनके समर्थक इसे बड़ी भूल मानते हैं। यही नहीं, उन्हें पटना लाने में भी काफी देर हुई। ललित बाबू और जगन्नाथ मिश्र के साथ अन्य लोगों को ट्रेन से पटना लाने के लिए रवाना किया गया। लगभग 7 घंटे की दूरी 14 घंटों में तय हुई। 14 घंटे बाद ट्रेन दानापुर पहुंची। समर्थक अभी भी मानते हैं कि यह देरी जानबूझकर की गई थी। ललित बाबू के पुत्र विजय कुमार और पौत्र ऋषि मिश्रा आज भी सीबीआई की जांच को सही नहीं मानते हैं। इस हत्या को 29 साल 11 महीने और 16 दिन हो गए और इसकी जांच आज तक चल ही रही है। और अब जाकर वैभव मिश्रा, जो कि ललित नारायण मिश्र के पौत्र हैं, उनकी अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 6 महीने के अंदर जवाब मांगा है। जब ललित नारायण मिश्र की मौत हुई तब उनकी पत्नी ने कर्पूरी ठाकुर को एक पत्र लिखा था और उस पत्र में उनके द्वारा लिखा गया था कि आनंद मार्गियों का हाथ इसमें नहीं है, इसीलिए इस पूरे मामले पर नए सिरे से जांच हो। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी तब ललित नारायण मिश्रा देश की रेल मंत्री हुआ करते थे और वे कैबिनेट के पहले ऐसे मंत्री रहे हैं जिनकी हत्या कर दी गई। वो एक तय कार्यक्रम के अनुसार दिल्ली से अपनी फ्लाइट से पटना पहुंचे, जिसके बाद वो रेलवे स्टेशन समस्तीपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक रेल लाइन का उद्घाटन करना था। और जैसे ही वो भाषण देकर ये उद्घाटन करके मंच से नीचे उतर रहे थे तब भीड़ में से किसी ने उन पर बम फेंक दिया, जिसके कारण वो बुरी तरीके से जख्मी हो गए। हालांकि ये फैसला लिया गया कि ललित नारायण मिश्र को दरभंगा हॉस्पिटल ना ले जाकर पटना ले जाया जाए और ये सबसे बड़ी भूल साबित हुई। आपको बता दें कि समस्तीपुर से पटना ले जाने में उस वक्त 7 घंटे का समय लगता था रेल के द्वारा, और इस 7 घंटे के समय को 14 घंटे कर दिया गया। 14 घंटे के बाद ललित नारायण मिश्र अपनी जख्मी हालत में उसी बुरी स्थिति में पटना पहुंचे, जिसके बाद अगले दिन यानी 3 फरवरी को उनकी मौत हो गई। ये पूरे मामले की जांच आज तक चल ही रही है, लेकिन आरोपी अभी तक सामने नहीं आए हैं। लोगों का ये कहना है कि ये राजनीतिक साजिश के तहत हुई है। जो भी कुछ हुआ उनके साथ, वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।